वाह भाजपा वालों, वाह कमाल कर दिया तुम लोगों ने। और मोदी जी, आपके इस भारतीय जनता पार्टी ने जो आज किया है, भारत के लोकतंत्र में इसको काला दिन के नाम से जाना जाएगा। साफा विपक्ष को आप लोग मारिए देना चाहते हैं ना। ना विपक्ष रहेगा, ना कोई आपके गलत कार्रवाइयों के विरुद्ध आवाज उठाएगा, ना आपके विरोध में कोई चुनाव लड़ेगा और ना आपके विपक्ष में कोई खड़ा होगा। बताइए, राहुल गांधी ने कर्नाटक में जो भाषण दिया 2019 में, और उसके विरोध में सूरत का एक मंत्री भाजपा का उनके विरोध में मानहानि का केस करता है। वो नेता आज आपका कैबिनेट मंत्री है, और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से विपक्ष को मार दें कि विपक्ष कभी सामने नहीं आए और खड़ा ना हो विरोध में। वो मानहानि के मुकदमा जब होता है, मुकदमा चलता है, और आज उस मुकदमे के लिए 2 साल की सजा कोर्ट के द्वारा निर्धारित कर दी जाती है, और उस सजा को कोर्ट करते हुए आपके स्पीकर महोदय ने राहुल गांधी को बैन कर देते हैं। इसलिए बैन कर देते हैं कि आज के बाद से वो लोकसभा सदस्य नहीं रहेंगे और अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, और जनता का, जो भारत की जनता उन पर विश्वास करती है, उनका आवाज नहीं बन पाएंगे। आज राहुल गांधी अपने क्षेत्र से एमपी नहीं रहे क्योंकि आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। जब आप मुख्य विपक्षी को ही मार देंगे तो क्या रह जाएगा लोकतंत्र में। एक बहुत ही सुसज्जित और सुदृढ़ तरीके से भारत के लोकतंत्र को देखा जाता है पूरे विश्व में, लेकिन आपने जो आज भारतीय जनता पार्टी के इस काम ने, ये कायराना हरकत जो आप लोगों ने किया है, यह स्पष्ट जग जाहिर है कि आप लोग विरोधियों को मार देना चाहते हैं, आप लोग विपक्ष को तबाह कर देना चाहते हैं, और एक खौफ का और तानाशाही का राजनीति आप लोग शुरू करवा चुके हैं देश में। क्या होगा इस भारत देश का? क्या आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष में कोई नहीं रहे, कोई भी पार्टियां आपके विपक्ष में खड़ी नहीं हो, और आपको जिस तरह से मन करे, जिस तरह से मनमाना आप करना चाहें करते रहें? संसद के कार्यकाल में आप किसी को सुपनेखा कह देते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और आप इस तरह से विपक्ष को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कभी ईडी का भय, कभी सीबीआई का डर, कभी आईबी का डर। क्या मतलब बनता है इसका? आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष में कोई रहे ही नहीं, विपक्ष समाप्त हो जाए। इस तरह का डर का माहौल अब भारत में हो गया है कि जो अभी बोलता था वो बोलने से भी अब थर थर कांपेगा। आम आदमी को छोड़ दीजिए, अब तो आप नेताओं पर अंकुश लगा रहे हैं। नेता बोलेगा नहीं विपक्ष में, और आपको जिस तरह से मनमानी करनी होगी उस तरह से आप लोग मनमानी कर लीजिएगा। मोदी जी जरा सोचिएगा, 2024 में तो आप चुनाव लड़ लेंगे, इसके बाद आपकी उम्र भी नहीं रहेगी कि आप इसके बाद चुनाव लड़ सकें। और एक बात जानिएगा मोदी जी, कोई अमर का जो है घूंट पी करके इस धरती पर पैदा नहीं लिया है। हर किसी को एक न एक दिन इस धरती से जाना है, यह जग जाहिर है और यह यथार्थ सच्चाई भी है। आप तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बंटाधार करके आप जाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को इसके बाद कोई नहीं पूछेगा। और इस भारत के सुसज्जित जो लोकतंत्र है, सुशोभित लोकतंत्र है, एक अच्छा लोकतंत्र में भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। आपकी इस गलती के, आपके इस कायराना हरकतों को लेकर के भाजपा मिट्टी में मिलने वाली है। समय आने दीजिए। कितना विपक्ष को दबाइएगा आप, जितना विपक्ष को दबाइएगा विपक्ष उतना ही तेज से आपके सामने प्रखर होगा और आपके ऊपर विरोधाभास करेगा, आपके विरोध में खड़ा होगा। क्या चाहते हैं? आपको लगता है क्या कि पूरे भारत के 140 करोड़ जनता केवल भाजपा को वोट देती है? आपके विरोध में कोई नहीं है। आंदोलन होगा मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों कान खोल करके सुन लीजिए, इतना भयावह आंदोलन होगा देश में कि आप लोग कहीं नहीं रहेंगे, और इसके बाद भाजपा और बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। सफाई आप लोग तंगे कर दिए हैं ना। हर स्टेट में जहां भी आप लोगों को जगह पड़ता है वहां आप ईडी लगा देते हैं, सीबीआई लगा देते हैं, मुट्ठी में करके रखे हैं। हमको इससे तकलीफ नहीं है। हम देखिए, संविधान में हमारी पूरी आस्था है और भारत के न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा है, लेकिन जो डिसीजन कोर्ट के द्वारा हुआ है, इस डिसीजन को हम भी नहीं मानते हैं, हमारी पार्टी के लोग भी नहीं मानते हैं, और जहां तक हमको लगता है कि भारत के अन्य विपक्ष दल भी इसको नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे क्या? ममता बनर्जी तक खुल करके विरोध में आ चुकी हैं। यह बात अलग है कि नीतीश कुमार जी इस पर चुप हैं, आरजेडी के नेता इस पर चुप हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए अग्रसर करना है तो इस मुद्दे पर राहुल गांधी का स्थिर होना बहुत जरूरी है।
लेकिन बहुत ही घृणित कार्य हो रहा है देश में। और इतना आप लोग घिनवा दिए हैं कि देश का हर एक नागरिक इस चीज को समझता है। जो महंगाई का मार जो झेल रहा है देश का लोग, जो आपके कुव्यवस्था का मार झेल रहा है, ये जग जाहिर है, पूरा भारत का लोग इस चीज को जानता है। इस तरह के कायराना हरकत करके आप लोग जो वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, ये उल्टे ही आपके ऊपर विरोधाभास में पड़ेगा। और समय आने दीजिए, आप लोगों की मिट्टी पलीद होने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस के पक्षधर हैं, ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेस के समर्थन में हैं, लेकिन हमको इस बात का मलाल है, इस बात का तकलीफ है कि आप लोग मिल करके पूरे विपक्ष को मार देना चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में दूसरी पार्टी हो। एक नेशन और एक पार्टी का आप लोग जो स्टैंड लेकर के चले हुए हैं, इस पर कभी देश जो है अग्रसर नहीं हो सकता है, कभी देश की खुशहाली इसमें नहीं हो सकती है। भारत एक अच्छा और लोकतंत्र, खुशहाल लोकतंत्र है, लेकिन आप लोग इसको बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। खौफ और तानाशाही का जो माहौल आप लोगों ने देश में पैदा कर दिया, ये बहुत ही घृणित कार्य है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, हर जगह हर स्थिति में वो चाहते हैं कि विपक्ष में कोई खड़ा ना हो। ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सही तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कितना देर तक चुप करिएगा। जय सुधारवादी पार्टी, जय बिहार, जय भारत।